के बारे में आप सभी से बात करेंगे कि गोगा जी महाराज को इत्तर की सेवा कैसे दें, गोगा जी महाराज को इत्तर अर्पण कैसे करें। आप गोगा जी महाराज को इत्तर चढ़ाकर अपनी जो भी मनोकामना है वो कैसे पूरी करवा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचेगी। और गोगामेडी मेला 2023 भादो मेला बाबा का आने वाला है। गोगा जी के जितने भी हमने अभी तक आपने उपाय किए हैं, हमने उपाय बताए हैं, काफ़ी भक्तों ने वो उपाय किए हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। सच्चे मन से गोगा जी के उपाय आप करते हो तो आप पर गोगा जी महाराज की कृपा बनी रहेगी। गोगा जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं कि गोगा जी महाराज को इत्र चढ़ाने से आप गोगा जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और जो भी मनोकामना है वो कैसे पूरी कर सकते हैं। गोगा जी महाराज एक दयालु देवता है और आप गोगा जी महाराज को श्रद्धा सच्चे मन से कुछ भी चढ़ाते हो और बाबा उसे स्वीकार करता है तो आपकी कोई ना कोई जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होती है। और हर एक भगत चाहता है कि हम गोगा जी महाराज को प्रसन्न करें और गोगा जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए भगत बाबा के लिए इत्र सेवा लेकर जाता है। इत्र हम बाबा जारवीर के नाम का लेकर जाते हैं, बाबा को अर्पण करते हैं। हम अपने घर से बाबा के लिए कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। कोई घर से बना हुआ चूरमा लेकर जाता है, कोई खीर लेकर जाता है, कोई लड्डू लेकर जाता है। बाबा जारवीर को प्रसाद अर्पण करते हैं। और बाबा को जब आप इत्र चढ़ाए तो आप अपने घर से इत्र लेकर जाइए। आपको 2 शीशी इत्र गोगा जी महाराज को लेके जानी है। इत्र बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। 10-20 रुपए वाला इत्र कोई काम का नहीं होता। वो आप जैसे हाथ में रखोगे वो थोड़ी ठंडक सी लेगा और आपको कोई ना कोई नुकसान कर सकता है, क्योंकि जो इत्र है वो पानी का बना हुआ होता है। आप अपने घर से, घर के आसपास पूजा स्थान जो दुकानें होती है वहाँ से आप अच्छा क्वालिटी का इत्र लेकर आइए गोगा जी महाराज के लिए। जैसे ही आप गोगा जी मंदिर में दर्शन करते हैं बाबा की समाधि पर, तो आपको कोई ना कोई एक फूल लेना होगा, चाहे वो गेंदे का फूल हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे मोगरे का हो, कोई भी फूल। जब आप गोगा जी मंदिर में जाए इत्र चढ़ाते हो तो इत्र अकेला इत्र नहीं चढ़ाना है, आपको कोई ना कोई एक फूल लेकर उस फूल में, यानी कि आपने गेंदे के फूल लिए, गुलाब के लिए या कोई भी फूल लिए, फूल गोगामेडी में मिले तो बहुत ही अच्छा है, या अपने घर से अंदर या रास्ते में से कैसे आप फूल लेकर जरूर आइएगा। उन फूलों में एक दो इत्र की शीशी थी आपके पास, एक इत्र की शीशी उन फूलों में लगा देनी है। लगाने के बाद वो फूल आपको समाधि के पास बाबा को चढ़ा देने हैं। चढ़ाने के बाद गोगा जी महाराज जो इत्र और जो फूल चढ़ाया है आपने सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ, तो जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने बाबा से मांगा है और जो आप बाबा से लेने के लिए आए हैं वो आपकी जरूर पूरी होगी। गोगा जी समाधि के ऊपर आपको इत्र चढ़ाने के बाद फिर आपको मंदिर से जैसे ही आप परिक्रमा करके बाहर निकलते हैं तो सामने नरसिंह पांडे का कुंड मिलेगा। नरसिंह पांडे का कुंड, जहां गोगा जी महाराज और नरसिंह पांडे जी के नाम का थापा लगाया जाता है। पूजा अर्चना संपूर्ण मानी जाती है। जो आप 2 शीशी लेकर आए थे, 1 शीशी गोगा जी मंदिर में चढ़ा दी, 1 शीशी आपके पास बच चुकी है।
वो दूसरी शीशी आप नरसिंह कुंड के ऊपर, बाबा नरसिंह पांडे जी की मूर्ति है, कुंड है, उस कुंड में और नरसिंह पांडे जी की मूर्ति के ऊपर वो इत्र आप अर्पण करोगे, वो इत्र आप चढ़ाओगे। चढ़ाने के बाद जो मनोकामना आपने मंदिर बाबा की समाधि पर जो मांगी थी, वही मनोकामना आपको नरसिंह कुंड के ऊपर मांगनी है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। क्यों पूरी हो जाएगी? क्योंकि गोगा जी महाराज के जो सेनापति नरसिंह पांडे जी हैं, जब आप नरसिंह पांडे जी को आप वो इत्र चढ़ा दोगे तो नरसिंह पांडे जी, गोगा जी महाराज दोनों प्रसन्न होकर आपकी जो मनोकामना है वो जल्द पूरी कर देंगे। आपने गोगा जी समाधि के ऊपर फूलों के साथ इत्र चढ़ाया, बाहर आकर नरसिंह कुंड के ऊपर इत्र चढ़ाया। दोनों जगह इत्र चढ़ाने के बाद, आपकी पूजा सफल होने के बाद, फिर आपका एक काम और बच जाता है, वो है खाली शीशी। कुछ भगत होते हैं, क्या करते हैं, गोगा मंदिर के अंदर समाधि के ऊपर शीशी चढ़ाई और वो शीशी फेंक देते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो शीशी टूट रही है या किसी पुजारी के पैर के नीचे आ गई या किसी भगत के नीचे आ गई, जैसे खून हो रहा है। एक बात आप सभी भगत जन ध्यान में रखिएगा कि जैसे आपने वो शीशी चढ़ाई और आपने वो गलती से वो शीशी मंदिर के अंदर फेंक दी, तो आपने गोगा जी महाराज का अनादर किया है, आपने गोगा जी महाराज का अपमान किया है। जो आपने मनोकामना लेकर आए थे वो खत्म हो जाएगी, जो इतर सेवा लेकर आए थे वो भी खत्म हो जाएगी। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, इतर चढ़ाकर जो शीशी है वो अपनी जेब के अंदर डाल लीजिएगा और बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर आपको कहीं भी डस्टबिन मिले या कहीं भी कुछ कूड़ेदान मिले तो उसमें डाल दीजिएगा। पर मंदिर के अंदर खाली शीशी बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि वो खाली शीशी टूट जाती है, पैरों के नीचे आ जाती है, कांच पैरों के नीचे आ जाता है, तो आप पाप के भाग्य बनोगे। मेरे खुद के पैर के नीचे आ जाता है, मुझे भी खून आता है, पर बाबा की महिमा है, बाबा का आशीर्वाद है जो सेवा करते रहते हैं। पर आप सभी भक्तों को ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है, गोगा जी महाराज को इत्र चढ़ाने के बाद वो खाली शीशी आपको अपनी जेब में रखनी है, ना कि समाधि के पास फेंक दी, यानी कि इधर फेंक दी, किसी भगत के पैर में आएगी तो पाप आपको लगेगा, पुण्य नहीं होगा। कृपया ध्यान रखिएगा। इत्र सेवा मैंने बता दी है, कैसे बाबा को इत्र चढ़ाना है। खाली इत्र कभी भी मत चढ़ाए, इत्र के साथ आप गुलाब का फूल या गेंदे के फूल में इत्र डालकर और वो बाबा को अर्पण कीजिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। हमेशा अपने घर से बढ़िया क्वालिटी का इत्र लेकर जाइए। पहला इत्र की 2 शीशी लेकर जाइए, पहले समाधि पर चढ़ाइए और दूसरी शीशी नरसिंह कुंड के ऊपर चढ़ाइए, जिससे जो भी मनोकामना आप लेकर आए हैं वो मनोकामना आपकी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी और बाबा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहेगा।